सत्ता के गलियारों में इस समय दो अहम सवाल। आरसीपी सिंह जो मंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में, क्या उसमें नीतीश कुमार की सहमति थी या नहीं थी? सहमति थी तो क्यों थी, और अगर असहमति हो गई तो आगे क्या होगी जनता दल यूनाइटेड की सियासत? इन सवालों पर देखिए अलग अलग राय बन रही है, अलग अलग राय ले आ रहे हैं। जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, अपने अपने हिसाब से इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम लोगों ने भी बहुत रिसर्च किया इस पर कि क्या है मामला। तो जो जानकार बताते हैं वो दो तीन तथ्यों की तरफ इशारा करते हैं कि ललन सिंह की अगर मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई तो ये मुलाकात गुप्त भी हो सकती थी, लेकिन मीडिया की उपस्थिति में ये मुलाकात की गई। एक बयान का हवाला दिया जाता है उमेश कुशवाहा का, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो साफ कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कोई वैकेंसी नहीं है और आरसीपी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। तो इन चीजों को देखने और समझने की जरूरत है कि प्रदेश अध्यक्ष ये बयान दे रहे हैं कि आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने रहेंगे। तो समीक्षक बोलते हैं क्या उमेश कुशवाहा बिना ऊपर की सहमति के इस तरह का बयान दे सकते हैं, या उस हैसियत में है, या उतनी उनकी ताकत बढ़ा दी गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना बयानबाजी करेंगे? तो इस तथ्यों पर गौर करने की बात राजनीतिक समीक्षक करते हैं कि इसको समझिए कि उमेश कुशवाहा ने यह बयान क्यों दिया। ललन सिंह मिलते हैं उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया की उपस्थिति में। ललन सिंह अमूमन बहुत रिजर्व रहने वाले ऐसे नेताओं में से हैं और दूसरे के घरों में तो खैर जाते ही नहीं, मुख्यमंत्री के निवास को छोड़कर, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा के घर तक गए। कुछ लोग कहते हैं कि 15 सालों में ललन सिंह किसी नेता के यहाँ पहली बार गए। तो खैर ये तो गुना भाग का है, कितने दिन के बाद गए, लेकिन मीडिया की उपस्थिति में गए। वो गुप्त तरीके से भी जा सकते थे, लेकिन मीडिया की उपस्थिति में गए। वो ये जतलाना चाहते थे कि हम उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने जा रहे हैं, ये दुनिया को दिखाना चाह रहे थे। तुरंत इसकी तस्वीर भी जारी कर दी गई। नीतीश कुमार की जो फंक्शनिंग है, जो जानते हैं नीतीश कुमार को, वो कहते हैं कि देखिए सरकार के लेवल पर तो कुछ रियायत नीतीश कुमार दे भी देते हैं, लेकिन पार्टी संगठन के स्तर पर अगर एक प्रखंड अध्यक्ष भी बनाना है तो नीतीश कुमार की सहमति उसमें बहुत जरूरी होती है। जो उनके लोग, पुराने लोग उनके साथ काम करते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं कि मंत्रालय में, विभाग में थोड़ी बहुत रियायत नीतीश कुमार की तरफ से चल जाती है, थोड़ी बहुत ही, लेकिन संगठन की जहां तक सवाल आता है उसमें एक एक पद पर नीतीश कुमार की नजर रहती है और उनकी सहमति जरूरी होती है। तो भारत सरकार में मंत्री का पद मिलना और नीतीश कुमार की उसमें सहमति ना हो, ये संभव लगता नहीं है, ये व्यवहारिक लगता नहीं है। और आरसीपी सिंह के बारे में जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की बिना सहमति के, बिना जानकारी के वो मंत्री बन गए, इस खबर में बहुत दम लगता नहीं है। क्योंकि आरसीपी और नीतीश कुमार के रिश्ते को साबित करने की कोई जरूरत है नहीं, और नीतीश कुमार से आरसीपी को अलग रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो आखिर ये सब हुआ क्यों, ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ? तो देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की जो मजबूरी थी, जो वहां की लाचारी थी कि ज्यादा मंत्री पद नहीं दिया जा सकता है, पशुपति कुमार पारस को भी मंत्री बनाना है, ये तय था दोनों खेमे में। भाजपा की तरफ से भी, जनता दल यूनाइटेड की भी तरफ से। जनता दल यूनाइटेड का ज्यादा जोर था कि पशुपति कुमार पारस को जरूर मंत्री बनाया जाए। तो स्वाभाविक है जनता दल यूनाइटेड को थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज उसमें करना पड़ा। बात हुई कि ठीक है, पारस जी को हम लोग मंत्री बनाएंगे, लेकिन फिर जनता दल यूनाइटेड को उतनी सीटें नहीं दे पाएंगे जितनी वो मांग कर रही है। तो आखिरकार जो हुआ, एक मंत्री पद का मिला, वो आप जान रहे हैं, आरसीपी सिंह उसमें मंत्री बने। तो ये कहानी वहां की है। जो चीज नीतीश कुमार के हाथ में नहीं थी, जो चीज भाजपा के नेतृत्व को करना था, उसमें नीतीश कुमार बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, और आरसीपी को जो उस समय सही डिसीजन लिया, वो सहमति से वो मंत्री बने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी की बात लोग करते हैं कि उन्होंने बधाई नहीं दी, उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया, या आरसीपी ने उनको थैंक यू नहीं बोला, तो ये सब बहुत हल्की बातें हैं, ये इसमें कहीं कोई दम नहीं है। वो अगर मंत्री बने हैं तो नीतीश कुमार के सहमति से बने हैं। अब इसमें ललन सिंह की जो बात, जहां तक बात है, उनकी नाराजगी की बात है। देखिए, नीतीश कुमार के एक तरफ ललन सिंह है, एक तरफ आरसीपी सिंह है, उनको दोनों को लेकर चलना है।
दोनों उसके जो हैं खासम खास है, इसीलिए किसी को नाराज करके वो कुछ करेंगे ये संभव नहीं है। ललन सिंह की अपनी भूमिका है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की जो मजबूरी थी वो सभी जानते हैं। ललन सिंह की कोई नाराजगी नहीं है, ललन सिंह भी नीतीश कुमार के ही साथ हैं और आप देखिएगा आने वाले दिनों में ललन सिंह और मजबूत उभरेंगे जनता दल यूनाइटेड में। उपेंद्र कुशवाहा से जो उनकी मुलाकात है वो एक पोस्चर हो सकता है, एक दिखाने की बात हो सकती है। एक सियासत में थोड़ी बहुत चलता है ये सब दिखावा दिखाने की, लेकिन जो अंदर खाने की बात है, जो हमारे सोर्स कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और आरसीपी सिंह में कहीं कुछ नहीं है। देखिए सियासत है, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जिसकी अभी चर्चा हो रही है केंद्रीय मंत्री विस्तार को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को नाम को लेकर, उसमें कहीं नाराजगी वाली बात नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी अभी कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होना होता तो उमेश कुशवाहा के मार्फत ये बयान नहीं दिलाया जाता कि आरसीपी सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भी अध्यक्ष और दूसरे पदों पर रहे हैं। एक व्यक्ति एक पद वाला कोई मामला जनता दल यूनाइटेड में बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है। इसीलिए स्थिति साफ है, लाइन साफ है। जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी सिंह बने हैं मंत्री, तो नीतीश कुमार की उसमें सहमति है। अब उस पर जातिवाद का जो आरोप लग रहा है, तो देखिए आरोप लगना और दूसरी चीजें हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जहां जिस चीज की राजनीति करता है, जिस समाज की राजनीति करता है, जिस वर्ग की राजनीति करता है, उससे बिहार के लोग जानते हैं। सब जात धर्म को लेकर चलना है, ये भी मजबूरी है, लेकिन जो कोर वोटर है जनता दल यूनाइटेड का वो कौन है उसको सभी जानते हैं। और उस कोर वोटर में कोई सेंधमारी नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। इस वजह से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया। जब दो में एक को चुनना था तो स्वाभाविक है पहली पसंद आरसीपी सिंह ही नीतीश कुमार के होते, और वही हुआ और आरसीपी सिंह भारत सरकार में मंत्री बन गए। तो देखिए ये कहानी और ये अध्याय करीब करीब खत्म है। छोटी बहुत छिटपुट चलती रहेगी। बिहार की यात्रा पर निकले हुए उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को मजबूत करने के लिए आने वाले दिनों में आप ललन सिंह को भी एक बड़ी जिम्मेदारी में देखेंगे। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।